एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब रिम की सबके सामने इंसल्ट हो रही थी तो दोहोंग काफी देर बाद रिम को उठाने के लिए हाथ आगे करता है। और जब मून ये देखता है तो रिम के पास जाकर पहले तो दोहोंग का हाथ हटाता है और फिर रिम से कहता है कि मुझे मिंट चॉकलेट पसंद है। उसे हाथ देकर खड़ा कर देता है। दोहोंग तो देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ। वहीं डैना को इतना गुस्सा आता है कि वो मून को सबके सामने जोर का थप्पड़ मार देती है और गुस्से में चली जाती है। लेकिन मून को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिम की ड्रेस खराब हो गई थी तो वो उसे अपना कोट पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़कर अपने ऑफिस ले आता है। तब रिम उसे उसका कोट वापस करती है और कहती है कि ये मेरी गलती है। मून कहता है तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो तुमने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं। वो कहती है मैं बस एक एम्प्लॉय तो हूँ और तुम ठीक तो हो ना। वो अपना गाल दिखाते हुए कहता है कि शायद मेरी अकल दाढ़ आ गई है। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना जोर का थप्पड़ पड़ा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें अपनी फियांसे के पास जाना चाहिए। मून कहता है वो ऐसी ही है, कोई नहीं बता सकता कि वो कब किस बात पर भड़क जाए। शायद उसे मेरा आज का स्टाइल पसंद नहीं आया। ये सुन के तो रिम भी स्माइल करने लगती है। उसे देख के वो भी स्माइल करने लगता है। फिर वो कहती है कि वो जैसी भी है तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। मून का मन तो नहीं था पर वो जाने लगता है, लेकिन जाते जाते रुक जाता है। कहता है माना कि वो मेरी फियांसे है लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगर वो अपसेट होगी तो मैं उसे कंफर्ट भी नहीं कर सकता। हम बस बिजनेस पार्टनर हैं और मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम ठीक हो या नहीं, इसीलिए ड्रेस को साफ करके आना। रिम भी चुपचाप बस उसकी बातें ही सुनी जा रही थी। मून भी जाते जाते कहता है कि ये ड्रेस तुम पर सूट कर रही है। उसके जाने के बाद रिम सोचती है कि इसे क्या हो गया, ये अचानक से मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो गया। और वहाँ डैना भी गुस्से में निकल रही थी तो मून उसके पास आता है, पूछता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वो कहती है तुम मेरे सामने किसी और लड़की को देख रहे थे तो मैं क्या करती। वो कहता है तो अगली बार से यहाँ मत आना क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रहूंगा। तुमने कहा था ना कि हमें उसकी सिंड्रेला बनने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए चली जाए, और मैं इसमें एक विच का रोल प्ले करूंगा। वो कहती है तुम पूरे पागल हो गए हो, ये सब क्यों करोगे। मून कहता है एक पागल को करने के लिए कुछ रीजन की जरूरत थोड़ी होती है। ये मेरी मर्जी है और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश क्यों कर रही हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डैना गुस्से में चली जाती है। इसके बाद मून वॉशरूम जाता है तो दोहोंग उसके पास आता है। कहता है कि आखिर कुछ तो बात है, ये तो हाई क्लास कल्चरल क्लब है और ओनर ने अपने मेंबर से पहले अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया, ये तो पहली बार सुना है। वो कहता है बिल्कुल, मुझे अपने लोगों को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। दोहोंग स्माइल करता है और कहता है कि क्या बस यही रीजन है। तुम तो जानते हो ना कि हमारे जैसे रिच मैन उस जैसी लड़की को कभी डेट नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन और हमारे सोशल स्टेटस पर बहुत फर्क पड़ता है। इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम तो पूरे ग्रीन हाउस फ्लावर लग रहे हो। वो कहता है क्या मैं ऐसा लगता हूँ। ये कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, इसका मतलब मैं क्यूट और इनोसेंट हूँ। दोहोंग कहता है तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तब मून उसकी तरफ आने लगता है और एकदम क्लोज आकर कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे लाइक करते हो। बेचारा दोहोंग तो कुछ बोल ही नहीं पाता। और फिर जाने से पहले मून कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है तो उसके पास मत जाना। अब मून के जाने के बाद दोहोंग पास्ट का सीन याद करता है कि वो एक लड़की से कह रहा था कि तुम मुझसे शर्मिंदा होना, लेकिन वो लड़की किसी और लड़के के साथ चली जाती है। दोहोंग कहता है कि इस बार मैं फिर से वो सब नहीं करूंगा, मैं इस बार नहीं हारूंगा। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। रिम फिर से उसी लड़की रीना के पास जाती है। कहती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई और तुम्हारे कपड़ों के ड्राई क्लीन के पैसे भी भर दूंगी। वो कहती है धक्का मैंने तुम्हें दिया तो तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तुम गलत ना करने पर भी सॉरी बोलते फिरते हो क्योंकि तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो। जिनके पास पावर और पैसा दोनों होता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करते। मुझे ही देख लो, मैंने गलती की पर फिर भी कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। इस पर रिम कहती है कि किसी को सॉरी कह देने से मेरी वैल्यू कम थोड़ी हो जाएगी। वो कहती है तुम एकदम सही कह रही हो, तुम्हारी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है, तुम्हारा सपना भी पूरा नहीं होने वाला, इसलिए दोहोंग को छोड़ दो। उसके पीछे पड़ोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तभी दोहोंग भी आ जाता है। रिम को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि दोहोंग ने उसका दिल जो तोड़ा था। बेचारी रिम ने तो दोहोंग को अपना बनाने का सोच लिया था, पर उसने उसे ये एहसास दिला दिया कि उसका ये सपना तो पूरा होने से रहा, इसीलिए वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से निकल जाती है। वो खुद से कहती है कि शायद मेरी यही जगह है, अमीर लोगों से मिला मेरे नसीब में नहीं है। एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। ये सब सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। तभी मून भी उसके पास आता है और उसे रोते हुए देख लेता है। पूछता है क्या हुआ, किसी ने फिर से कुछ कहा। वो कहती है नहीं, मैं बस अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी जॉब ही यही है, मुझे इसके पैसे जो मिलते हैं। वो कहता है तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए जाते कि तुम अपनी बेइज्जती सहो, किसी ने तुमसे गलत तरह से बात की, चलो मेरे साथ। लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है। कहती है ये दुनिया कितनी बेरहम है ना, मैं हमेशा से दूसरों की तरह एक अच्छी लाइफ चाहती थी लेकिन वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए मैंने कुछ सपने देखे पर सबने मुझे मेरी जगह दिखा दी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ आकर शायद कुछ बदले, लेकिन ये भी वैसी ही है। तब मून को दोहोंग की वो बात याद आती है कि हम जैसे लोग ऐसी लड़कियों को डेट नहीं करते कि कहीं हमारा स्टेटस खराब ना हो जाए। तब मून ड्रीम से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, तुम्हारी लाइफ चेंज करूंगा। और उसकी क्लोज आकर कहता है कि अगर तुम ये चाहती है तो अपनी आंखें बंद कर लो। तो रिम समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर उसकी क्लोज आकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तब मून दोहोंग को देखता है और फिर रिम को किस कर लेता है, तो रिम भी उसे किस करने लगती है। सब लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। जिन और योंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता।
दोहन खुद भी ये नज़ारा देखकर बहुत चौंक जाता है। इसके बाद मून रिम को लेकर बाहर आता है। तब रिम कहती है कि तुम तो बहुत बदल गए हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे सपनों से नफरत है, तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मुझे सबके सामने किस क्यों किया। वो कहता है मुझे तुम्हारे सपनों से नफरत है, तुमसे नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सबसे प्यार चाहिए और मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। वो कहती है मैंने किस करने को तो नहीं कहा था, मुझे लगा था कि तुम फेक किस करोगे, तुमने एक्चुअल में किस कैसे कर दिया, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मून कहता है अच्छा, तो तुम्हें सच में कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, काश कि हम वो सब रिवाइंड करके चेक कर पाते। तो मून एकदम से उसके क्लोज जाकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हम वो रिवाइंड कर सकते हैं। रिम घबरा जाती है, उसे दूर धकेल कर कहती है कि मजाक करना बंद करो, अब मैं अंदर सबको कैसे फेस करूंगी। उस टाइम तो मैं अपसेट थी, मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं था। वो कहता है मेरा दिमाग तो एकदम ठीक जगह पे था और वो सब मैंने जानबूझकर किया। अब तुम्हें अटेंशन मिलने ये सब तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे कि वो लड़की कौन है जिसने चोंगडम हेवन के सीईओ का दिल जीता, और खास के लड़के तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं लगता, और फिर जाने लगती है। तब मून पीछे से कहने लगता है कि कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ दूंगा। रिम कहती है जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। वो कहता है तो रिलैक्स टैक्सी ले लेना, अब तो तुम्हारा स्टेटस बदल गया है ना। वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, सबसे महंगी वाली टैक्सी लूंगी, और वो डिलक्स टैक्सी ही लेती है। तब उस किस को याद करके वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो टैक्सी ड्राइवर भी उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, पर वैसे एक बात बताओ कि अगर एक लड़का ऐसी लड़की को किस करे जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उसका मतलब क्या हुआ। वो कहता है ऐसे लड़की को तो मैं मार डालूंगा, वो एक नंबर का बदमाश होगा। रिम कहती है नहीं नहीं, वो बुरा लड़का नहीं है। ड्राइवर कहता है इसका मतलब वो हैंडसम होगा, बिल्कुल मेरे जैसा। रिम मन में कहती है कि वो हैंडसम तो है, पर तुम नहीं हो। उधर मून किसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये गंदे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। इससे बचने के लिए वो म्यूजिक लगा देता है और गुनगुनाने लगता है। जब उसे थोड़ा अच्छा फील होता है तो वो म्यूजिक बंद कर देता है, लेकिन म्यूजिक बंद करते ही उसे रिम नजर आने लगती है जैसे कि किस मांग रही हो। पर मून उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें किसी और लड़की को डेट करते हुए कैसे देख सकता हूँ। इतने में विंडो में नॉक होता है, कार का ड्राइवर आया था। वो कहने लगता है कि आप ड्राइविंग सीट पे क्यों बैठे हो, आपने तो मुझे बुलाया था ना। तब वो जल्दी से बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम डैना को देखते हैं। वो घर पहुंचती तो देखती है कि उसके अंकल मजे से खाना खा रहे थे, तो वो रुक कर उन्हें घूरने लगती है। वो कहते हैं कि आओ तुम भी खा लो। डैना कहती है नहीं आप खाओ। फिर वो खाने लगते हैं, तो वो गुस्से में चिल्लाती है कि आप मेरे सामने खाना खा रहे हो। वो बेचारे खाना छोड़ देते हैं। फिर वो कहती है कि मैंने खाने के लिए मना थोड़ी किया, अब मैं बहुत सैड हूँ, तो आप मेरे सामने ये सब कैसे खा सकते हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि खाना खाएं या रुके। डैना भी चिल्ला कर चली जाती है। वो कहने लगते हैं कि कोई बात हुई, हम उसके साथ कितने अच्छे रहते हैं और इसे देखो, लेकिन ये इतनी अपसेट क्यों है, हमें कुछ तो करना चाहिए। वही रिम भी जब घर पहुंचती तो देखती है कि डॉक्टर नामुन आया हुआ था सुजिन का कलीग, ताकि उनकी मॉम का दिल जीत सके, और वो सच में उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी। रिम भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, और वो भी सीक्रेट रखने का इशारा करता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। मॉम रिम को बताती है कि सुजिन को पसंद करता है, और देखो हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट भी लेकर आया है। अब मॉम को नामुन पसंद था, इसलिए सुजिन ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो कहने लगता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, अगर आप इतनी कूल मॉम नहीं होती तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। वो उन्हें एक बॉडी मसाज ऑयल भी देता है कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। तो वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहने लगती है कि मसाज का मजा तो तभी है जब कोई और करे। रिम कहने लगती है कि अब से मैं आपको मसाज दूंगी। हवाजिन कहती है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो मैं करूंगी। रिम कहती है तुम अपने इस पावरफुल हाथों से भैंस पकड़ो। दोनों बहस करने लगते हैं। सुजिन और मॉम को नामुन के सामने एम्बेरस फील होने लगता है, तो वो रिम से कहती है कि नामुन टेस्टी खाना लाया है और लेने चली जाती है। वाजिन कहती है कि ये तो बचा हुआ खाना है। नामुन को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब वो खाना लेकर आती है तो वाजिन उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है और फिर खुद खा जाती है। फिर हम मून को देखते हैं। वो अपनी हैप्किडो क्लास में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था और भी ज्यादा खेलने को बोल रहा था। टीचर समझ तो रहे थे कि कुछ तो बात है, इसीलिए उसे पकड़कर पूछते हैं कि पहले सच बताओ कि क्या बात है। वो बता देता है कि कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ, लेकिन उसे लाइक भी नहीं करता हूँ। टीचर उसे छोड़ देते हैं। पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा है। मून कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ी अजीब सी है, लाइफ में सिंड्रेला बनना चाहती है। मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो बिल्कुल मॉम की जैसी है। मेरी मॉम भी सिंड्रेला बनना चाहती थी, उन्हें बस पैसे से मतलब था। पैसा मिलते ही उन्होंने डैड को छोड़ दिया। फिर अपने टूटे हुए नेल को देखकर कहता है कि मैं डैड की तरह नहीं जीना चाहता। अब जरूर ये सब उसकी मॉम से ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो कहानी तो हमें आगे पता चलेगी। टीचर कहते हैं तुम काफी हद तक अपने डैड के जैसे ही लगते हो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, और ना मैं होने दूंगा। मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मेरे लिए यही सही है कि उसे जाने दूं और उसे याद करता रहूं। इसके बाद वो फिर से फाइट शुरू कर देता है, लेकिन रिम उसके मन से हट ही नहीं पा रही थी। वो उसके बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन रिम ऑफिस आती है और सोच रही थी कि बस मून से ना टकराए, लेकिन अचानक से वो उसके सामने ही आ जाता है। ऐसे में दोनों ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए थे। रिम तो चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन मून अपनी अम्ब्रेला उसके आगे करके उसे रोक लेता है। रिम पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना तो हेलो करते हैं, क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। वो कहती है नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी, लेकिन तुम्हारा क्या। वो कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं कितना शांत किस्म का हूँ, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। रिम उसे देखने लगती है कि ये क्या बात हुई। फिर कहती है मुझे भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो किस करके ऐसा लगा जैसे मैंने एक बड़ा सा इनकीपर बॉम्ब खाया हो, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं थी। ये कहकर चली जाती है। मोन बेचारा भी सोचने लगता है कि इसने क्या कहा, क्या सच में मेरे होंठ ऐसे हैं। इमेजिन करने लगता है कि अगर फ्यूचर में मैं इसके साथ ग्रूम ड्रेस लेने गया तो ये कहेगी कि तुम कितने चिपकू हो, हमने बस एक ही तो किसकी थी। फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। तब स्टाफ से कहने लगता है कि ये पैंट बहुत टाइट है, और रियल में भी अपनी पैंट ढीली करने लगता है। फिर इधर उधर देखने लगता है कि किसी ने देखा तो नहीं। वहीं रिम बेचारी सोच रही थी कि उसे तो सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं ही रात भर पागल हुई जा रही थी। तभी उसकी कलीग मिस को आकर पूछने लगती है कि कल क्या हुआ था और वो किस कैसी रही। वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा था। मिस को कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे और बॉस को लेकर र्यूमर्स फैल रहे हैं। वहीं जिन और योंग मोन को परेशान कर रहे थे, उसकी वीडियो बनाकर पूछ रहे थे कि कल क्या हुआ था, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सिंड्रेला बनने में उसकी हेल्प कर रहा था, और उस टाइम तो मैंने ड्रिंक भी कर रखी थी। मोन उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाने ही नहीं देते, पर फिर भी वो किसी तरह से बचकर निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद मोन मिस्को से मिलता है। वो बताती है कि आपको पता नहीं ना कि एक लड़की क्या चाहती है, तो उसका दिल जीतने के लिए आपको टेटबोगी खाना होगा। उसे खाने के बाद वो कहता है कि इसमें भी किसी तरह का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। वो कहती है नहीं तो इन दोनों से ही मन खुश होता है। फिर मोन और भी ज्यादा खाने लगता है, लेकिन वो बहुत स्पाइसी था। फिर हम रिम को देखते हैं, उसके पास दोहंग आता है। रिम जब उसे देखती है तो उसे वही सीन याद आता है कि दोहंग ने उसकी बजाय उस लड़की की हेल्प की थी। तो फिर भी वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि मैं आपको बाकी मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो वो खुद ही उसे चाय देने लगती है। दोहंग उससे बात करने को बोलता है, ऐसे में रिम अपने ही हाथ पर गरम गरम चाय गिरा देती है। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। रिम कहती है मैं ठीक हूँ। तो वो उसके हाथों में आइस लगाने लगता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे और मिस्टर मून के बीच क्या चल रहा है। रिम कहती है कुछ भी तो नहीं, वो बस मेरे बॉस हैं। वो कहता है तो फिर कल जो हुआ वो सब क्या था। रिम कह देती है कि वो तो नशे में थे। अक्सर वो नशे में बहुत अजीब अजीब चीजें करते हैं, किसी भी बोल को किस करने लग जाते हैं, और ये हमें दिखाया भी जाता है। दोहंग हंसने लगता है क्योंकि उसे रिम की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। फिर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, तो क्यों ना अगली बार हम मेरे स्टूडियो में मिले, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर उसके बालों में हेयर पिन लगाकर कहता है कि ये इन्विटेशन है, तो इसे पहनकर ही आना। रिम तो कुछ समझ ही नहीं पाती कि सब क्या हो रहा है। अब दोहंग भी जा रहा होता है तो उसका सामना मून से होता है। दोहंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुमने नहीं सुना, तुमने उसे किस क्यों किया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तब दोहंग कहता है कि ठीक है, अब मैं सच में इस गेम को खेलूंगा और अपनी लाइन क्रॉस करने में भी हेजिटेट नहीं करूंगा। मून कहता है इसमें तो फन होगा ना। वो कहता है इसका मतलब वो किस भी फन था। फिर वो उसे सीधे सीधे चैलेंज देता है कि अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में अपने ऑफिस आकर मून खुश हो रहा था कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था, तो वो गुस्से में वही स्पाइसी टटबोगी खाने लगता है। फिर हम रिम को देखते हैं, हाथ पर आइस लगाते हुए। वो सोच रही थी कि अचानक से दोहंग फिर से मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, क्या ये सब उस किस की वजह से हुआ है। तभी जेम्स के पास आता है, कहता है मुझे लगता है बॉस तुम्हें लाइक करते हैं। वो कहती है ऐसा नहीं है, वो बस इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं अपने सपने को पूरा करके खुद से यहाँ से चली जाऊँ, नहीं तो उन्हें मुझे निकालने में बुरा लगेगा। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो क्यों ना उन्हें टेस्ट किया जाए। तब रिम ड्रिंक और स्नैक्स लेकर मून के पास पहुंचती है। तब उसे इस तरह बोलता हुआ देखकर वो कहते हैं क्या हुआ, और ये हेयर पिन कैसी है, नॉर्थ कोरिया से आई हो क्या। वो कहती है ये तो मुझे दोहंग ने दी और अपने स्टूडियो में इनवाइट भी किया है। वो एकदम से पूछता है कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, वो क्या बात करना चाहता है, और क्या तुम सच में वहाँ जाओगी। वो कहती है हाँ। इससे मून तो बहुत अपसेट सा हो जाता है। रिम कहती है तुम्हारा किस सच में काम कर रहा है, ये सब उसके बाद ही हुआ है, और मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ, तो क्यों ना एक और बार किस करे। वो कहने लगता है कि हम ऐसा क्यों करे भला। रिम कहती है मुझे कुछ कंफर्म करना है, इसलिए मैं दोबारा इसे करना चाहती हूँ। मून तो एकदम सरप्राइज हो जाता है। तब रिम्स के पास जाकर उसकी चेयर को अपनी तरफ करते हुए कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो तो आंखें बंद कर दो, और फिर उसे किस करने जाने लगती है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी से मिलते हैं अगले एपिसोड में।